हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फौजी की फैमिली। तो मैं अपनी सिस्टर के घर पर आई हुई थी, तो फिर मेरी बहन बोली कि चलो बच्चों को घुमाकर लेकर आते हैं। तो हम एक मॉल में गए थे। तो बहुत से लोगों ने इस मॉल को देखा भी होगा जो नोएडा में रहते हैं। तो मेरी सिस्टर जो है नोएडा में रहती है। तो ये जो मॉल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इस वाले मॉल में गए हैं तो ये कौन सा मॉल है। तो जब हम वहाँ पर गए थे घुमाने के लिए, बच्चों को हम लेकर गए, तो बच्चों के साथ में थोड़ी सी मस्ती भी हो गई। और ये रहा हमारा छोटा सा टकलू। और इसके बाद में अब ये आया है बड़ा वाला टकलू। अब इसके बाद में ये आई है मेरी छोटी वाली बेटी, और ये है मेरी बड़ी बेटी, और गाइज़ ये है मेरी छोटी बहन। तो वैसे किस किस को लगता है कि छोटी बहन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। मतलब घर में 2 बहनें तो होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ना हम अपनी सारी की सारी बातें हम अपनी बहन से शेयर कर सकते हैं। तो भाई मैं तो अपनी सारी बातें अपनी बहन से ही शेयर करती हूँ, मेरी बहन मुझसे शेयर करती है। बाकी मैं अपने भाई से भी सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो छोटा वाला टकलू है ना, जो आप इसको देख रहे हो, ये पता है कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, फिर इसकी मम्मी ने फिर इसको पकड़ लिया। वैसे तो इसका नाम वीर है, जो छोटा टकलू है उसका नाम है वीर, और जो बड़ा टकलू है उसका नाम है शौर्य। तो और जो मेरी बेटी है छोटी वाली, उसका नाम है निष्ठा, और जो बड़ी बेटी है उसका नाम है दिशा। तो ये आप देख ही सकते हैं इस छोटे टकलू को। फिर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और मैं इसको ले जाने लगी। वैसे पता है बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो बस हम बच्चों को इसी तरह से हम घुमा रहे थे। गाइस क्या हो गया, अचानक से जैसे ही हमने मॉल में अंदर एंट्री करी, उसके बाद में इतनी तेज़ आंधी तूफान और बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी, बहुत तेज़। तो उस दिन जो है ओले भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे। तो हम लोग भी सभी के सभी डर गए, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर ही आए थे बच्चों को लेकर, और कोई नहीं आया था। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं ना, छोटी सी एक लेक बना रखी है इसी मॉल के अंदर। तो आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हो। तो है ना, कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है ये। और आप देख ही सकते हैं कि पीछे लाइट चली गई थी। मतलब आंधी तूफान इतना ज़्यादा तेज़ था कि लाइट आ रही थी और जा रही थी। और ये जो काउंटर है ना सुपर चाय का, बहुत ही प्यारा काउंटर था ये। तो गाइस कौन कौन चाय पीता है? वैसे तो मोस्टली सभी लोग चाय पीते हैं, पर मेरे घर में कोई भी चाय नहीं पीता है। इवन मेरे भाई के घर में, मेरी बहन के घर में, मेरे घर में कोई भी चाय नहीं पीता है। तो बस हम ना इसी तरह से हम मस्ती करते रहे और बच्चों को मस्ती कराते रहे। बस थोड़ा सा ये लग रहा था, क्योंकि हम लोग रात में गए थे मॉल में, तो जब आंधी तूफान आया ना, तो उसमें बहुत सारे पेड़ भी गिर चुके थे। तो बस यही लग रहा था कि बच्चों को लेकर घर पे कैसे पहुंचा जाएगा। पर लेकिन नहीं, बच्चों ने खूब सारा फ़न किया, खूब सारी मस्ती की। और उसके साथ ही साथ जो मॉल में जो अलग अलग काउंटर्स जो होते हैं, हम गए थे मिस्टर DIY में। वहाँ से मैं कुछ सामान लेकर आई थी। अगर आप चाहते हो मिस्टर DIY का सामान देखना कि मैं क्या लेकर आई थी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकर आई थी, लेकिन जो भी मैं लेकर आई थी अपनी वीडियो से रिलेटेड मैं लेकर आई थी सामान। और अगर आप चाहते हो तो मैं उसकी भी मैं वीडियो बना दूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा मिस्टर DIY से। तो गाइज़ मेरी सिटी में तो है ही नहीं मिस्टर DIY। तो जब भी मैं कभी अपनी सिस्टर के यहाँ पर जाती हूँ ना, तो मैं वहीं से ही सामान लेकर आती हूँ, जो भी मुझे अपनी वीडियो से रिलेटेड चाहिए होता है। और हाँ गाइज़, मैं आपको बताना भूल गई, मेरा एक फ़ेसबुक पेज है जिस पेज पर मैं अपनी ब्यूटी से रिलेटेड मैं वीडियोज़ डालती हूँ। मैंने काफ़ी सारी मेकअप वीडियोस भी डाली हैं, तो आप एक बार वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पेज का नाम है कविताज़ मेकओवर। अगर आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने पेज को मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ना कि इतना इतना अच्छा मॉल है ना ये, कि आप एक बार घूम आओगे तो आपका बार बार जाने का मन करेगा। वैसे तो मैं इस वाले मॉल में सेकंड टाइम गई थी, मतलब दूसरी बार गई थी। पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, दूसरी बार मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। तो पर ये था ओवरऑल कि मतलब बहुत मज़ा किया बच्चों ने, बहुत ही अच्छा लगा बच्चों को भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो अब हमने यहाँ पर एंट्री कर ली मिस्टर DIY में। गाइस जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं और हमारी फैमिली साथ में हो, तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई थी, लेकिन मैंने हाँ मतलब मैं इसको लेने की सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा भी था कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, मतलब एक एक करके सामान का मैं दिखाऊंगी और फिर मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। पर लेकिन मैं नहीं बना पाई थी वीडियो, तो बस मैंने थोड़ा बहुत ही मैंने दिखा दिया है कि यहाँ पर ये सामान रखा हुआ था।
गाइस वैसे एक बात तो है कि मिस्टर डीआईवाई में अगर आप जाते हो ना तो आपको अपनी वीडियो से रिलेटेड तो सामान मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपके किचन से रिलेटेड, आपके होम डेकोर से लेकर मतलब सारा सामान आपको इजीली मिल जाता है। और प्राइस भी कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है, काफ़ी ठीक ठाक सही प्राइस होता है। तो गाइज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मिस्टर डीआईवाई से शॉपिंग करना। और आप कहाँ से शॉपिंग करते हो? अगर आप मॉल जाते हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह और भी मतलब काफ़ी सारे सामान था। तो ये हमने लिया और आप देख सकते हो यहाँ पे जो वीर है, जो छोटा वाला जो टकलू है, जो छोटा बेटा है, तो वो ना यहाँ पर ना सामान को देखकर वो इधर से उधर जा रहा था कि ये क्या है मम्मा, ये क्या है। तो बस हम उसको पकड़ने में लगे हुए थे। तो मेरी जो सिस्टर है, जो मेरी छोटी बहन है, वो उसको संभाल रही थी। और गाइस जो हमारा जो छोटा टकलू है ना, उसका अटैचमेंट देखो मुझसे भी बहुत ज़्यादा है। और अपनी मम्मी से तो सभी को होता ही होता है, लेकिन मुझसे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसका। कभी वो मेरे घर पे आएगा तो मैं उसके साथ में मैं वीडियो बनाकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और वो इतनी अच्छी अच्छी सी बातें करता है ना, बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर हम शॉपिंग कर ही रहे थे। बार बार बीच में लाइट आ रही थी, जा रही थी, क्योंकि आंधी तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा था। गाइज़ आप कौन से मॉल से शॉपिंग करते हो और आपकी सिटी में कौन कौन सा मॉल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो कुछ सामान मैंने भी लिया था, मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया, थोड़ा बहुत ही मैंने सामान लिया था। और बाकी जो मुझे सामान की नीड होती है तो मैं अपनी बहन से बोल देती हूँ, तो वो ले लेती है। मेरी सिटी में नहीं है ये, तो इसलिए मुझे अपनी बहन से मंगाना पड़ता है, या फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करके मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे कंटेनर्स हैं, ये टिफ़िन बॉक्स हैं, बॉटल्स हैं। और ये जो जार आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्लास के जार हैं ये। तो आपका ना मतलब आपकी होम डेकोर से लेके मतलब सारा सामान आपको इसमें इजीली मिल जाता है, खाने पीने के अलावा सारा सामान मिल जाता है। और गाइज़ किस किस के साथ में ऐसा होता है कि जब भी आप मार्केट जाते हो सामान लेने, तो बस आप ये सोच कर जाते हो कि बस हम ये लेंगे और ये लेंगे, उसके बाद में हम घर आ जाएंगे। लेकिन मेरे साथ में तो मोस्टली यही होता है कि मैं सोच के कुछ और जाती हूँ, भर के मैं बहुत सारा सामान ले आती हूँ। और मतलब ये समझ लीजिए कि मन ही नहीं भरता शॉपिंग करने का, इतना मन करता है ना बहुत ज़्यादा कि सोच के जाओ 2 सामान और लेके आते हैं 4-5 सामान। किस किस के साथ में ऐसा होता है भाई, मेरे साथ में तो बहुत होता है। मैं सोचती भी हूँ ना तभी भी कि नहीं ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो मैं ले ही आती हूँ। और इन बच्चों को देखो, ये ना बार बार वीडियो में आने के लिए बार बार आगे आ जाते थे। ये बड़ा टकलू है शौर्य जिसका नाम है। और आप ये देख सकते हैं कि हमने कितना सारा सामान लिया है। मैंने सोचा था कि मैं बस 1-2 आइटम ही लेकर आऊँगी अपने घर के लिए, मतलब मुझे वीडियो बनाने के लिए, पर फिर मैं इतना सारा सामान ले आई। फिर गाइस फिर ना थोड़ी थोड़ी सी जैसे बारिश बंद होने लगी थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो अब तो निकल कर चलते ही हैं। फिर बच्चे बोलने लगे कि नहीं इस वाले ये ना राउंड में सीढ़ियाँ थी तो कि यहाँ पर चलना है, तो फिर वहाँ पर भी गए। और हम मोस्टली शायद हम 3 घंटे तक हम मॉल में ही घूमे, क्योंकि तूफ़ान की वजह से, या तो आप ये बोल लीजिए कि तूफ़ान की वजह से हम उसमें फंस गए थे, या फिर बच्चों को एंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे थे बच्चे, मतलब इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसलिए हम रुके थे। और आप ये देख सकते हैं मेरा क्यूट सा छोटू सा टकलू कैसे चलता है। ये ना बार बार पीछे को आवाज़ दे के बुला रहा था, मम्मा आओ मम्मा आओ। और गाइस लाइफ में मतलब जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहन का होना है, इतना ही एक भाई के लिए बहन का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बस ये है कि अपने बच्चों को प्यार करो, उनको जितना हो सके इतना एंजॉय कराओ। गाइज मेरी बेटी कहीं पर भी नहीं जा पाती है, क्योंकि उसका 10th चल रहा है, तो वो कहीं ज़्यादा नहीं घूम पाती है। तो 2 दिन के लिए गई थी अपनी छोटी माँ के पास में। मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो मेरी छोटी वाली बहन को बोलते हैं छोटी माँ छोटे पापा, और जो उसके बच्चे हैं वो बोलते हैं बड़ी माँ बड़े पापा, मुझे और मेरे हस्बैंड को। कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना जब हम
सभी मिलकर हम घूमने जाते हैं। अकेले अकेले अगर आप किसी भी जगह पर जा रहे हो ना तो इतना मज़ा नहीं आता जितना सभी के साथ में आता है। ये देखो इस बड़े टबलू को देखो, ये ना बार बार आ रहा था और बस कि वहाँ पर चलते हैं वहाँ पर चलते हैं। आप देख ही रहे थे उसके इशारों को। तो अब बस बोल रहा था कि वो जो राउंड राउंड सा जो मैं अभी आपको दिखाया था कि जो सीढ़ियाँ हैं कि वहाँ पर चलेंगे। तो फिर बस हम फिर वहाँ पर उन बच्चों को लेकर गए, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जब बच्चे मतलब कि बराबर जैसे होना तो फिर उनका उनका बॉन्ड भी बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गाइज़ मेरा और मेरी सिस्टर का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और मतलब हमारे बच्चों का भी बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। और गाइज़ आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे वो भी बताइएगा कमेंट में। मुझे अभी व्लॉग बनाने की कोई भी मतलब आदत नहीं है ना, मैंने कभी बनाया है। मैं फ़र्स्ट टाइम मैं ये ट्राई कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं धीरे धीरे करके मैं इम्प्रूव करूँ अपने व्लॉग्स में। तो आप देख सकते हैं कि इन सीढ़ियों में पता नहीं क्या घूम रहे थे इसमें, कि बस राउंड राउंड वाली सीढ़ियों पर जाना है और बस कुछ भी नहीं था इसमें कि जैसे कि कुछ देखने लायक हो, पर नहीं इनको जाना था। तो फिर हम इनको लेकर गए। और गाइज़ मैं पता है अपनी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा घूमी हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मतलब अपने हस्बैंड के साथ में जहाँ पर भी उनकी पोस्टिंग होती थी मैं वहाँ पर उनके साथ जाती थी। बहुत ज़्यादा घूमी हूँ मैं। तो इसलिए फिर बच्चों का तो वैसे भी निकलना नहीं हो पाता है, पर यह है कि जब भी मेरी बहन के यहाँ पर जाते हैं तभी कहीं ना कहीं घूमने हम लोग ज़रूर जाते हैं, या फिर मेरे भाई के घर जाते हैं तो भी हम लोग घूमने ज़रूर जाते हैं। तो यहाँ पर देखो और भी बच्चे जो है वो मस्ती कर रहे थे। तो फिर उसके बाद में फिर हमने थोड़ा सा सामान हमने और देखा। हम पहले हमने सोचा कि हम मिनीसो से भी कुछ लेते हैं, तो फिर हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा तो फिर हम आ गए थे। तो आप देख सकते हैं कि आते वक्त ना इतनी बारिश तो थोड़ी कम हो गई थी लेकिन पेड़ बहुत ज़्यादा गिर गए थे। तो गाइस इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ जो हैं जितना हरा भरा रहेगा आपके आसपास का इलाका इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल ना आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, तो पेड़ तो लगाने चाहिए ही चाहिए। तो गाइस जो पेड़ वगैरह जो गिरे हुए थे ना इतना पूरे रोड पर मतलब इस तरह से गिरे हुए थे। तो फिर जब हमने देखा फिर हम घर पर वापस आए। घर पहुंचने के बाद में हमने खाना पीना सब बाहर ही खा लिया था, मैं उसका व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। तो जब हम घर पर आए बस घर पे आके देखा तो बस सारे के सारे बच्चे तो ऐसे सो गए थे कि जैसे पता नहीं कितने ज़्यादा थक गए हैं। वैसे भी मायने रखता है 3 घंटा बच्चों के लिए घूमना। तो गाइस आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आपको मिस्टर DIY से जो मैं सामान लेकर आई हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ, अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप उसको भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो गाइज़ बस मुझे थोड़ा थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट जैसे थोड़ा थोड़ा सा आप प्यार और सपोर्ट देते रहिए, तो मैं भी अपने व्लॉग्स में थोड़ा बहुत मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी। मुझे पता है कि नहीं आता मुझे बनाना, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। और गाइज़ मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट